अभी तक किसी गरीब गुरुआ के भूमि बांटने के काम किए हैं गुरारू प्रखंड में? आवास के नाम पर गरीब गुरुआ के लूटा जा रहा है और यहाँ के वीडियो सबके कोई पते नहीं है। हमारी मांग है, सबसे पहली बात, सभी भूमिहीन के दीजिए जमीन। आप हर कोई गमछी ले रहा है, उस पर सम्राट चौधरी का ध्यान है। पैन पोखरा पर से उजाड़ने के काम करे, मगर बसाने के लिए उनको कोई ध्यान नहीं है गरीब गुरुआ के। मनरेगा के नाम पर काम भी नहीं हो रहा है और डायरी मेंटर हो गए कि सभी के जितना है प्रतिनिधि सबके खाता में पैसा चल जा रहा है। बता दें यहाँ के प्यारे से ना, जितना 12 पंचायत के बता दें कि हाँ कई गो गरीब गुरुआ के यहाँ पे मनरेगा में पैसा आया है, वो बता दें। उन पैसा जानते हैं कि उनको नाम पर भेजते हैं, जो गूगा टान करके एसी के पास में पैसा बैठा हुआ है उनको पैसा भेजने के काम करते हैं। दलाल जो है पैसा देगा, यहाँ के सीओ उसको जमीन दे देगा। बेशक न मेरा जमीन कागज महाजंगल राज है, जो आज हमारा बेटी बहू रोड पर निकलता है, हम लोग को डर लगता है। कॉलेज में गया है, स्कूल में गया पढ़ने, ऐसा ना हमारा बेटी बहू के साथ में ऐसे घटना न घट जाए। अपराधी रोड पर घूम रहा है, बिहार सरकार कर्जा में चल गया, कहाँ किए पैसा? क्या मांग है आप लोग को? हमारी मांग है कि जो यहाँ पर भूमिहीन समाज है उनको 5 डिसमिल जमीन देने के लिए वादा किए थे। जब हमारी पार्टी समतामुलक संग्राम दल 12 अप्रैल को पटना में मिलर हाई स्कूल में जब आंदोलन किए थे, तो पुनः नीतीश कुमार जी का सरकार में नीतीश कुमार जी ने बोले थे 14 अप्रैल को समग्र सेवा अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत सभी भूमिहीनों को भूमि देने के काम करेंगे। मगर मान के लिए खाली डायरी मेंटेन होकर आ गया, गरीब गुरुओं के बीच में जाने के काम नहीं किए। वहां से तो ऑर्डर दे देते हैं, मगर यहाँ के भ्रष्ट जो सीईओ हैं अभी तक किसी गरीब गुरुओं के भूमि बांटने के काम किए हैं गुरारू प्रखंड में? ऐसा तो भ्रष्ट यहाँ के सीईओ है गुरारू के। और वीडियो साहब, आवास के नाम पर गरीब गुरुआ के लूटा जा रहा है और यहाँ के वीडियो सबके कोई पते नहीं है। फिर काहे बैठे हुए हैं यहाँ कुर्सी पे? यहाँ गरीब गुरुआ के नाश न कर रहे हैं? किसी को भी एक कट्ठा भूमि मिला है, कहीं एक डिसमिल भी दे दिए होंगे ना, तो फिर यहाँ के सीईओ साहब का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। किसी भूमिहीन के देते तो इन लोग शौक से किया जाते हैं। हमारी मांग है, सबसे पहली बात, सभी भूमिहीन के दीजिए जमीन। आप अगर नहीं दीजिएगा तो इससे भारी आंदोलन होगा। हम लोग तो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक से आए हैं, मगर अगर उग्र जिस वक्त हो जाएगा गुरारू के जनता, तो समझ जाइए कि आप संभार नहीं पाइएगा गुरारू में। काहे कि भूमिहीन समाज यहाँ पड़ा है। यहाँ के सम्राट चौधरी हैं, बोलिए वो सम्राट चौधरी है कि उनको ध्यान नहीं है कि यहाँ भूमिहीन समाज कितना है। यहाँ गरीब के बेटी बहू के साथ में बलात्कार छेड़खानी हो जाता है, मगर सम्राट चौधरी के नींद आंख नहीं खुलता है, कान नहीं खुलता है उस अपराधी के ऊपर। मगर हाँ, यहाँ नीला कोई गमछी ले रहा है, नीला कोई हरा कोई गमछी ले रहा है, उस पर सम्राट चौधरी का ध्यान है। एक जाति विशेष पर सम्राट चौधरी के ध्यान है कि गरीब गुरुआ तबका के लोग के सताने के काम करें, उसको पैन पोखरा पर से उजाड़ने के काम करे, मगर बसाने के लिए उनको कोई ध्यान नहीं है गरीब गुरुआ के। तो क्या इसी वक्त के लिए गरीब गुरुआ वोट दिए थे? क्या सम्राट चौधरी जी को बीजेपी को इसीलिए जिताए हैं कि एनडीए सरकार रहेगा तो हम गरीब गुरुआ की तबाही होगा? अपना सुख संपत्ति के लिए न जिताए थे कि हमारा गरीब गुरुआ के यहाँ समाज को मिलेगा। आज गुरारू प्रखंड में है कि देखिए कि आपको मनरेगा के नाम पर काम भी नहीं हो रहा है और डायरी मेंटर हो गए कि सभी के जितना है प्रतिनिधि सबके खाता में पैसा चल जा रहा है। यहाँ के क्या कर रहे हैं? यहाँ के जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं वो सब तो दलाली ले कर रहे हैं, काम भी नहीं हो। आगे जाके जांच कीजिए, कहीं जगह एक छेव भी नहीं मारा हुआ है, यहाँ पोखरा ने सफाई नहीं किया हुआ है, और फिर भी वहाँ के पैसा कैसे निकल जा रहा है? कहीं यहाँ के पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम तो बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार नहीं, भ्रष्ट है। यहाँ के दलाल है पदाधिकारी, जितना गुरारू प्रखंड के सब दलाल पदाधिकारी हैं। यहाँ गरीब गुरुआ के लूटने के काम करते हैं और ये सरकार के पैसा है जो अपने दलालों के बिचने देने के काम करते हैं, ना कि जनता के बिचने देने के काम करते हैं। बता दें यहाँ के प्यारे से ना, जितना 12 पंचायत के बता दें कि हाँ कई गो गरीब गुरुआ के यहाँ पर जमीन जो मनरेगा में पैसा आया है, वो बता दें। उन पैसा जानते हैं कि उनको नाम पर भेजते हैं, जो गूगा टान करके एसी के पास में पैसा बैठा हुआ है उनको पैसा भेजने के काम करते हैं। मगर क्या हमारा माँ बहन जो दिन रात जो हरा पोखराने खटने वाले हैं उनको अकाउंट में पैसे 1 रुपये डाले हैं? लोग डाले हैं तो बता दें हमको। यहाँ के बीडीओ साहब, यहाँ के सीओ साहब बता दें, यहाँ के पीआरएस तक हम बोले टोटल पदाधिकारी बता दें, भ्रष्ट है यहाँ गुरारू में। और इतना भ्रष्टाचार गुरारू इतना कहीं नहीं है। यहाँ पर एक घूस लिया जा रहा है आपको आवास के नाम पर घूस लिया जा रहा है। बोलते हैं हर एक जगह सरकार ने बोलता है हम पानी टंकी लगा दिए, टंकी दिखाने के लिए लगा दिए हैं, मगर उसमें पानी नहीं दिए हैं। कोई गरीब गुरुआ के गांव में जाके देखिए, एक बार अगर टंकी खत्म हो गया ना नल जल, तो बस गरीब गुरुआ छटपटात रह जाएगा पानी बिना, बाकी बनाने के लिए जाएंगे नहीं। यहाँ पदाधिकारी के बोलते बोलते थक जाएगा, मगर वहाँ पर आपको टंकी बनेगा नहीं, आपको पानी की सुविधा नहीं मिलेगा। ये तो भ्रष्ट यहाँ पर ही चल रहा है पदाधिकारी लोग। तो कैसे बोलते हैं कि यहाँ पर ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? जमीन के लिए दलाल जो है
पैसा देगा, यहाँ के सीईओ उसको जमीन दे देगा। बेशक ना मेरा जमीन कागज रहे, मगर जो दलाल रहेगा पैसा देगा ना, जबरदस्ती उसको कर देने के काम यहाँ कर रहे हैं, पैसा के नाम पर खाली। और अगर वही इंसान आदमी यहाँ आ रहा है, अगर अपना जमीन के कागजात भी दिखा रहे हैं, मगर इस सीईओ के विश्वास नहीं है। क्यों नहीं विश्वास है? कि उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, घूस नहीं दिया जा रहा है कि हाँ सीईओ के पैकेट में रखे खाता में जमा होगा पैसा। ये तो यहाँ के भ्रष्ट हैं। अब कैसे कहते हैं यहाँ पर ये सम्राट चौधरी के सरकार बीजेपी क्या है ना, और शोषण होने के काम किया है। आज हमारा बेटी बहू को सुरक्षित नहीं है। बोलते थे कि जंगल राज आता है था पहले 90 में, मगर इससे ज्यादा महाजंगल राज है जो आज हमारा बेटी बहू रोड पर निकलता है। हम लोग को डर लगता है, कॉलेज में गया है, स्कूल में गया पढ़ने, ऐसा ना हमारा बेटी बहू के साथ में, बेटी के साथ में, हमारा बच्ची के साथ में कुछ ऐसा घटना घट जाए, बहन के साथ में हमारा कोई ऐसा घटना न घट जाए। अपराधी रोड पर घूम रहा है, मगर इनकाउंटर करने के उसको कोई क्षमता नहीं है। ये सम्राट शासन की सरकार है। महाकुशासन के सरकार, सुशासन के सरकार नहीं, महाकुशासन के सरकार है। ये अपराधियों को जिंदा छोड़ दिया जा रहा है, छूटा छोड़ दिया जा रहा है कि एक बलात्कार किए हो, जाओ फिर बलात्कार करो, और वैसा वैसा बलात्कारी को मंत्री बना दिया जा रहा है जी, और मंत्री बना दिया जा रहा है बीजेपी की सरकार में। हमारे बीजेपी की सरकार ने बताइए कि सरकार कर्जा में चल गया, बिहार सरकार कर्जा में चल गया, कहाँ किए पैसा, क्या किए पैसा? यहाँ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, कम चलाया करिए, विदेश न घूरिए, अपने चॉकलेट खिलाने विदेश जाते हैं। आप नहीं देखिए कि जब आपका बंगाल में था इलेक्शन, तो एक प्रत्याशी उनको 100 को गाड़ी लेके घूमता था। आपको जा करके आपको तमिलनाडु में इलेक्शन था, तो हर एक प्रत्याशी आपको 100 को गाड़ी लेके घूमता था। मगर जब जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, फिर हड़ताल हो गया कि तेल मिल ही न रहा है, गैस मिल ही न रहा है, पेट्रोल मिल ही न रहा है। ये दोहरी नीति ना है। आपको 8 रुपया अगर बढ़ा है, 10 रुपया बढ़ा है पेट्रोल पर, तो कहाँ सरकार अपने घर से देंगे? एक गरीब गुरुआ के जो नून तेल है ना, उसको ना महंगा करके सरकार वसूल करने के काम करें, और ये 10-10 हजार रुपया दे करके ना डकैती करके खुलेआम वोट किने हैं, खुलेआम हमारे समाज को दबा करके लिए हैं। बहुत के हम आवाज सुने कि 10,000 लिया है ना, अगर वोट नहीं देगा, दलाल छोड़े हुए हैं ना, वो सभी क्षेत्र में दलाल छोड़ा हुआ है। अगर 10,000 रुपया आया है, अगर आप अगर वोट नहीं दीजिएगा बीजेपी के, तो आपको 10,000 दिए उसको सहित लिया जाएगा। ये धमकाया गया। हमारा समाज गरीब गुरुआ समाज है, डर के मारे वोट जा करके दे दिया। अब वोट दे दिया, देखा कि हमारा समाज, हम लोग वोट दे रहे हैं तो सरकार हम लोग को देखेगा, मगर वो 10,000 के जगह पर ना 10 लाख रुपया वसूलने के काम करे। एक घर से 10 लाख रुपए वसूलने के काम कर रहे हैं। ये है सम्राट चौधरी बीजेपी के सरकार है। कैसे कहते हैं कि सुशासन के सरकार है, महाकुशासन के सरकार है। समझ गए ना, यहाँ पर ये भ्रष्ट सरकार है। और जब तक ऐसा सरकार के, यही जनता से आप सरकार बने हैं, यही जनता आपको उखाड़ के फेंकेंगे। बहुत दिन नहीं है, बहुत जल्दी 29 आने वाला है। ये नरेंद्र मोदी के नाम निशान यहाँ मिट जाएगा, यहाँ नाम निशान मिट जाएगा आपको। अपराधी के काउंटर हो रहा है। अपराधी का काउंटर नहीं हो रहा, यहाँ अपराधी के नाम पर इंसानों के काउंटर जो है ना, इंसानियत से चल रहा है, उसको इनकाउंटर। बताइए कि हमारे 10 साल के बच्ची के साथ में रेप हो गया, उसको इनकाउंटर क्यों नहीं किया? हमारे छात्रावास में जाकर के बहन के साथ में रेप हो जाता है, वहाँ इनकाउंटर काहे न करते हैं? बेटी के बाप के सामने किसी अपराधी ने जाके जबरदस्ती इज्जत लूटने की कोशिश करता है, वो अपराधी के क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ? कहते इनकाउंटर हो रहा है, कहाँ इनकाउंटर हो रहा है? जहाँ हमारा बेटी बहू के साथ में शोषण हो रहा है, वहाँ तो इनकाउंटर नहीं कर रहे हैं। और इनकाउंटर कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाने कि वो अपराधी क्या है? जो अपराधी उनको तो देख ही नहीं रहे। जनता देख रहा है ना आग से कि हमारा बेटी बहू आज रोड पर बिगा जा रहा है, इज्जत लूट करके, हत्या कर दिया जा रहा है इज्जत लूट करके। उस अपराधी को तो नहीं देख रहे हैं सरकार, वो अपराधी के नहीं देख रहा है सम्राट चौधरी। यहाँ के सम्राट चौधरी भ्रष्ट प्रशासन छोड़े हुए हैं। जितना अभी पुलिस पदाधिकारी है, आपको जाइए आप, अगर दमांग लोग है ना, आपको सताने के काम कर रहे हैं, और अगर आप जाइएगा ना, उल्टा आप पर केस कर देगा, दमांग के साथ देता है। ये है यहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन के रवैया ही है। ये कहाँ से आया? ये सरकार दिया है, सम्राट चौधरी बीजेपी के ये रवैया है। नहीं तो फिर नहीं, ये अगर सरकार अगर सच्चाई रहते ना, इंसानियत से चलाते समाज लेकर के, तो हमारा समाज के आज शासक बनने में कोई नहीं रोकता। आज 5 डिसमिल जमीन के लिए जो हम लोग छटपटा रहे हैं, एक काहे छटपटा रहे हैं? जो पैन पोखरा पर है उनको उजाड़ने के काम करें, मगर देने के काम करें। आज गरजू बिगान देखिए, गरजू बिगान ने 4 गो घर के दिया है परमाना, मगर सबके कहते हैं उजाड़ देंगे। वो जाएगा कहाँ? कई पीढ़ी गुजर गया। आपको अभी हम लोग देखे हैं, आपको एक गुरारू प्रखंड में कई जगह गए हैं, जांच किए हैं,
वहाँ पड़ा तो क्या वो भूमिहीन है। आपका तरौंची में देखिए भूमिहीन समाज है, उनको आज तक जमीन नहीं मिला, और जो जमीन है उनको आरा पोखरा पर से उतारने के काम करें, वो दबंगों के द्वारा, दलालों के द्वारा हो। यहाँ के जो गुरारू के प्रखंड के जो सीओ हैं, ये अंचल सीओ हैं, जो ये भ्रष्ट हैं। यहाँ के जितना भी जमींदार है सभी से घूस बहुत आरोप लगा रहे हैं आप। बहुत बड़ा आरोप नहीं, महाआरोप इन पर लगना चाहिए। ऐसा ऐसा भ्रष्ट सीओ के यहाँ से बर्खास्त कर देना चाहिए, काहे कि हमारा जमीन में बसा हुआ है, हमारा जमीन में हम अगर 10 पीढ़ी से बसा हुआ है ना मेरा, वो जमीन के हमको कब्जा नहीं है, और वो जमीन दूसरा को दमांग हथियार ले रहा है। आगे भीमपुर ने जाके देखिए, वहाँ जो हमारे हम लोग के कब्जा जमीन है वो दमांगों ने जबरदस्ती हथियार लिया है। जाके पता कर ले एससीओ, यहाँ जाके 2 बार आवेदन दिया गया है, एससीओ आज तक देखे गए हैं, कहते हैं आरोप। ऐसा भ्रष्ट सीओ के तो बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसा भ्रष्ट सीओ के बर्खास्त कर देना चाहिए। अच्छा काम करते हैं आप। अच्छा तो काम ही करते ना, अच्छा काम करते कहाँ, गरीब को रोड पर भगा दो, और जो दमांग लोग है ना उसे घूस लेकर के अपना पैकेट गर्म कर लो, ये काम करते हैं यहाँ के सीओ। अगर सच्चाई काम करते हैं, कैगो उधार के हैं, कैगो के दिए हैं यहाँ, बताइए इतना मानिए, क्या यहाँ के सीओ आप लोग के भूमि देने के काम किए हैं? नहीं। आप लोग के गांव में जाकर के जमीन बांटने के काम किए हैं यहाँ के सीओ? बताइए, जनता से पूछे तो पागल है जनता। जब देते हैं यहाँ के अच्छा काम करते हैं तो पागल है जो यहाँ आए हैं। ये सीओ साहब भ्रष्ट हैं। अगर हैं अम्बेडकर सभागृह सेवा अभियान किए हैं, कई जगह जमीन देने के काम किए हैं, वो भी नहीं छोड़िए ना, सीओ जी कई जगह गए हैं, सीओ मैडम कई जगह जाकर के शिविर लगाने के काम किए हैं। वहाँ से 4 पदाधिकारी के 2 के भेज देते हैं, बस फोटो खींचा गया, हम शिविर लगा के खत्म कर दें। अभी सहयोग शिविर लगा हुआ है, सहयोग शिविर ने कई गो से लिए हैं रिपोर्ट कि हाँ भूमिहीन है, आपको जमीन नहीं है तो हम जमीन के मलकाना हक देंगे। कई गो के भूमिहीन के गांव में जाकर के बोले हैं, कई गो के आवास ने जाकर के जांच किए हैं कि आपको जमीन कई पीढ़ी से आपको कॉलोनी नहीं मिला, आवास नहीं मिला है, तो हम ये जमीन देंगे, यहाँ इस शिविर में हम आपको जमीन देंगे और आपको आवास बना के देंगे। बोले कई गो से लिए हैं, अगर लिए हैं तो बता दें। यहाँ पढ़ा किया है कि खाली डायरी मेंटेन करके और दे दिया जा रहा है, जनता के बीच में कुछ नहीं पा रहा है। समझ गए ना, ये जनता क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के जो मांग है वो बहुत जल्द से जल्द दें, और नहीं तो फिर यही जनता आपको बनाने के काम किए हैं सम्राट चौधरी जी, तो आपको गिराने के भी काम करेंगे यही जनता। और एक दिन ऐसा उग्र होगा ना आंदोलन कि ऐसा जो भ्रष्ट है ना, दिनादिनिस्टिक पूरा एकदम ब्लॉक खत्म हो जाएगा। काहे कि जब किसी के दिल दुखा है ना, तो जान लीजिए कि क्या हो सकता है। फिर जहाँ से जहाँ हमारा इज्जत ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? जमीन के मतलब क्या समझते हैं? जमीन का मतलब यही रहा है कि हमारा एक जमीन टुकड़ा नहीं है, ये जमीन हमारा बाल बच्चे के लाइफ है। हम जब जमीन में रहेंगे तो हमको किसी से डर नहीं रहेगा, इसलिए कि हमारा मालिक हम है उस जमीन के। हमारा बच्चा के आज एडमिशन कराना रहेगा, अगर जमीन के अगर रसीद खोज रहा है जातीय आवासी बनाने, तो हम दे सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं, हमारा बच्चा का पढ़ाई आगे बढ़ सकता है। नहीं तो फिर हमारा बच्चे का भविष्य खत्म हो जाएगा। अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे जाकर के आपको लोन लेना है बैंक से, जब जमीन के रसीद रहेगा तभी तो आपको लोन ना देगा, कहाँ से मिलेगा लोन? रसीद रहेगा तब ना। कई गो गरीब गुरुओं के पास है जब मलिकाना हक जमीन दिए हैं सीओ साहब, कई गो के दिए हैं बता दे सीओ साहब। ये सब कुछ नहीं, यहाँ जुमलाबाजी चल रहा है, ठगने के काम कर रहे हैं, और दलालों के छोड़ दिए फील्ड में, दलालों के छोड़ दिए फील्ड में। और अगर नहीं दलाल के छोड़े हैं तो सीओ साहब बता दे, रिकॉर्ड दिखा दें, रिकॉर्ड होगा नहीं इनके पास कितना के हम दिए हैं जमीन, कितना के जमीन दिया है, सीओ साहब रिकॉर्ड दिखा दें। अगर हम लोग आरोप लगा रहे हैं ना तो खुद रिकॉर्ड दिखा दें, वो अपना देना पर्दाफाश दे दें सीओ साहब कि हाँ हम जमीन गरीब गुरुआ के दिए हैं, इसलिए इन लोग जबरदस्ती आए हुए हैं, तो फिर दिखा दीजिए। और चलिए जौन जौन गरीब के बोलिएगा उनको दरवाजा पर हम चलते हैं, किनको दिए हैं। आप भी सर्वे किए हैं प्रखंड के पदाधिकारी, तो हम भी समतामूलक संग्राम दल के पदाधिकारी हैं, पूरा गुरारू प्रखंड में हम सर्वे किए हैं, और जाकर के देखें तभी जाकर के हम बोले कि नहीं, हमारा समाज पर जब शोषण होगा तो हम चुप रहने वाला नहीं है। समझ गए? नहीं, अपना लिए तो हर कोई जीता है, कि समाज के लिए जो जिएगा वही सच्चा इंसान होता है, सच्चा अम्बेडकरवादी होता है। नहीं तो भ्रष्ट तो रहबे करता है सब ना। समाज के नेतृत्व में कौन सा पक्ष विपक्ष कोई आवाज उठाते हैं कि हाँ गरीब गुरुआ कहाँ पड़ी अंगड़ाल है, इलेक्शन खत्म हो गया। कई बार गरीब गुरुआ के बीच में गए हैं मांगने के लिए, कई बार पता लेने गए कि क्या पर शोषण क्या हो रहा है, गए हैं कोई पक्ष विपक्ष कोई भी, मगर समतामूलक संग्राम दल यहाँ है। अब गरीब गुरुआ के भी बोलते हैं आप लोग डरिए नहीं, यहाँ आपके बेटा आपका भाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। आज नहीं देता है तो हम वोट के माध्यम से और ऐसा ऐसा सम्राट चौधरी जी के कान पकड़ के हमारा सामान नीचे उतार देंगे कुर्सी से, और यहाँ पड़े जो मुख्यमंत्री के जो कुर्सी है ना, वो हम मनोज भारती जी को बैठाएंगे और सभी गरीब गुरुआ के एक एक एकड़ जमीन देने के काम करेंगे। ये हमारे समतामूलक संग्राम दल के वादा है।